कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। हमने पिछली वीडियो में कवर करे थे दो ऑपरेटर, जिसको हम कह रहे थे बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड बिटवाइज और ऑपरेटर। तो आज हमें उसके आगे नेक्स्ट ऑपरेटर को सीखना होगा, जिनका नाम था बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, आज हम इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें जो सबसे पहले करना होगा बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर करना होगा। ठीक है, क्या होगा? बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर। ठीक है, अब बिटवाइज एक्सओर के अंदर होता क्या भैया, वो नहीं पता? अच्छा भाई रुको ना यार, समझाता हूँ, अब टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, इसकी अलग अलग से टेबल होती है। ठीक है, इसकी एक अलग से टेबल होती है। क्या एक्यूरेसी जा रही है भाई? 1 एंड 2। देखो, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर अपना फाइनल आउटपुट ले लेते हैं। तो अगर हमारे एक्सओर के अंदर एक कंडीशन फॉल्स हो और एक ट्रू हो, तो वहां पर आंसर फॉल्स, सॉरी, ट्रू निकल के आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो भी आंसर ट्रू ही निकल करके आता है। अगर यहाँ पर दोनों ट्रू हैं जी, तो भी आंसर फॉल्स निकल के आता है। हाँ भाई, यही बस इसके अंदर चेंजेस है, यहाँ पे आंसर फॉल्स निकल कर आता है। ठीक है, जो सेम होते हैं उनका आंसर क्या होता है? फॉल्स होता है। जो सेम होते हैं उनका आंसर फॉल्स होता है। ये इसका भी आंसर क्या होगा? जीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पर सेम सेम क्या हो जाता है? सेम सेम फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब देखो होगा कैसे, आगे कैसे करेंगे हम इसको। थोड़ा सा और मैं इसको साइड में रखना चाहता हूँ, बस 2 मिनट दे दो भाई मुझे, मैं आपको ताकि अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। देखो, सपोज करो मैंने आपसे कहा है कि ए बराबर हमारे पास 10 है ना। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ इसका, यहाँ पर रेड कलर ले तो अभी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने आप लिखा ए बराबर 10, बी बराबर 20। ठीक है, ए इक्वल 10 एंड बी इक्वल 20। और अब मैंने क्या किया, एक मिनट, सी इक्वल ए कैप, इसका जो सिंबल होता है वो कैप होता है। ठीक है, क्या होता है? कैप होता है, कैप। 7 पर मिल जाएगा आपको। हाँ, ये 6 पर है, सॉरी भाई, 6 पर मिलेगा, है ना, 6 पर मिलेगा। तो इसका सिंबल क्या होता है? कैप होता है। तो ए कैप बी। ठीक है, और हमने प्रिंट करा दिया इसको, सी को, सी को। अच्छा, ये तो आपने भैया बता दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करते हैं ना भाई। देखो, सबसे पहले हमें बाइनरी निकालनी होगी। ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो सबसे पहले हमें 10 और 20 की बाइनरी चाहिए होगी। सही है, अब बाइनरी कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 1 2 4 8 16 32, है ना, 64। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? बाइनरी निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले 10 को देखना है, 10 किस किस डिजिट को ऐड करेंगे 10 बन जाए, है ना। यहाँ पर किस किस को ऐड करना है? एक तो 8 को और एक 2 को। ठीक है, एक तो ऐड करना है हमें 8 को और एक 2 को। तो इनके ऊपर क्या रख दो? आप 1 1 रख दो। सही है, 1 1। बाकी जो बच गए इनके बीच में, उसके ऊपर क्या रखना है? 0 0। ठीक है, उसके ऊपर क्या रखना है? 0 0। तो 10 की बाइनरी क्या हुई? 1 0 1 0। ठीक है जी। तो अभी हम हमारे पास यहाँ पर 10 की बाइनरी तो आ गई है ना। अब हमें किस चीज़ की बाइनरी चाहिए? अब हमें चाहिए 20 की बाइनरी। ठीक है, अब 20 की बाइनरी क्या होती है वो देखना पड़ेगा। तो देखो, 20 की बाइनरी निकालते हैं भाई, चलो 10 की निकाल ले, 20 की भी निकालते हैं। तो 16 एंड 4 क्या हो चुके हैं? 20 हो चुके हैं। सही है, जो बच गया है उसके नीचे क्या लिखो? 0 0 0। सही है, तो 20 की बाइनरी क्या हुई? 0 0 1 0 1। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लूँ यहाँ से। हाँ ये ठीक है। तो देखो, हमारे पास बाइनरी आ चुकी है, 20 की है और ये 10 की है। अब जिसके ऊपर ये नीचे कुछ नहीं होता, वहां पर वैल्यू 0 होता है। सही है, वहां पर क्या होता है? 0 होता है, 0। ठीक है, ये अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 0 मैंने आपको बताया था, इसमें देखना है। ठीक है, इसमें देखना है आपको। 0 0 क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, 0 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 0 0 होता है। 1 0 0 होता है। 0 1, सॉरी भाई, मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई यार। यहाँ पे ना 0 1 0 नहीं होगा, वो 1 होगा। ठीक है, 0 1 1 होगा, 1। हाँ ये 1 और यहाँ पे 1 0 1 ही होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अब जो हमारी फाइनल बाइनरी निकल के आई है, हमें फिर से उसको पुट अप करके देखना पड़ता है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है ना। हमें फिर से उसको पुट अप करके देखना पड़ता है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमें यहाँ पे उसको पुट अप करना पड़ेगा। और पुट अप कैसे करेंगे? 1 2 4 8 16
32 एंड 64। ठीक है भाइयों, तो पहले क्या रखना है 0, फिर 1, फिर 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1। जिसके नीचे बनाया है उसको ऐड कर दो। किसके नीचे बनाया? 16, 4, 20, 8, 28 और 2, 30। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 30 इसका आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया तो भाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बस आप एक बार पीछे से रिवाइज करके वीडियो देख लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, इसका नाम है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, आप इसका एक बार फोटो लेना चाहो जल्दी से फोटो ले लो, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, चलो ठीक है आगे चलते हैं। देखो, अब बिटवाइज ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, देखो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर साइन होता है ये टाइल्ड। ठीक है, ये टाइल्ड बोलते हैं। अब देखो, वैसे तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, लेकिन भाई आपको वैसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे थोड़ा सा आपके पास मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपल अपनी मेरे जो ट्रिक है उसमें समझा देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, देखो सपोज करो a बराबर आपने 10 ले लिया है, ठीक है, और b इक्वल टाइल्ड करके a रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया किसको? b को। प्रिंट किसको करा दिया हमने? यहाँ पे b को प्रिंट करा दिया। a की वैल्यू कितनी थी? 10। सही है, इसका काम रहता है 10 प्लस 1 करने का। सही है, 10 प्लस 1 करने का, साथ में माइनस लेके चलता है, माइनस। तो 10 प्लस 1 कितना हो चुका है? 11। सही है, तो 11 हो चुके हैं। अब इसको कर देते हैं माइनस, जब माइनस से निकालोगे तो माइनस के 11 हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस के 11। मतलब कि सिंपल समझो कि एक वैल्यू को ऐड करके, है ना, उसके साथ माइनस लेके चलता है, एक वैल्यू को ऐड करके उसको फिर वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। माइनस अगर प्लस है तो माइनस कर देता है, माइनस तो प्लस कर देता है। अब यहाँ पर a इक्वल 10 था, ये प्लस की वैल्यू थी। सही है, तो 10 प्लस 1 किया पहले इसने, 11 कर दिया, लेकिन साथ में माइनस चल रहा है, तो माइनस से भी ब्रैकेट से बाहर निकालेगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अच्छा, अगर वैल्यू माइनस की ही हो तो फिर कैसे करेंगे? समझाता हूँ ना भाई कैसे करेंगे। देखो एक मिनट, अगर हमारे पास वैल्यू माइनस की ही हो, सपोज करो a बराबर माइनस के 10 लिखा हुआ है। सही है, और b इक्वल टाइल्ड करके a दे दिया मैंने, फिर मैंने प्रिंट करा दिया इसको, किसको? b को। अच्छा, जल्दी से गैस करो आउटपुट क्या आएगा, और कमेंट में बताओ जल्दी से कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, देखो a की वैल्यू -10 है, मैंने यहाँ लिखा -10 प्लस 1, इस चीज को रख लो ब्रैकेट में। सही है, लेकिन ये साथ में माइनस लेके चलते हैं। अब -10 प्लस 1, -10 में एक जोड़ोगे कितना आएगा? -11 नहीं भाई, -9 आएगा। ठीक है, -9। कुछ बंदे यहाँ पे गैस कर रहे होंगे -11 हो जाएगा, ये माइनस का नहीं होगा भाई। -10 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा? -1, मतलब कि सॉरी, -10 में एक जोड़ोगे तो -9 आएगा। ठीक है, क्योंकि -10 छोटा होता है, -10 -9 बड़ा होता है। सही है, अब देखिए जो माइनस था यहाँ पे माइनस था, अब माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आने वाला कितना आने वाला है? 9 इसका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, 9 इसका क्या होगा? फाइनल आउटपुट होगा भाई। अब देखो भाई, आपको वीडियो पीछे से एक बार रिवर्स करके देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो रिवर्स करो और जल्दी से देखो। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।